Hello friends, welcome back to my channel Study with Henvi. I hope you all are good. So friends, today's topic is number. So friends, let's see what is number and how to use them. तो आज हमें क्या देखना है, नंबर के बारे में देखना है। नंबर होते क्या हैं, नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नंबर को हिंदी में वचन बोलते हैं। हिंदी में हमारे जो वचन होते हैं वो कितने वचन होते हैं? हिंदी में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बट इंग्लिश में हमारे जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन सा? जिसे हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं? एक होता है सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो फ्रेंड्स, नंबर के बारे में देखते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर में द नंबर रिफर टू द काउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये जो नंबर होता है वो क्या कराता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा, एंड प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। तो नाउन और प्रोनाउन की गिनती का बोध कराता है। क्या कराता है? नाउन और प्रोनाउन की गिनती का बोध कराता है। बोध कराता है मतलब ये बताता है कि हमारा जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बॉय है, बॉय मीन्स क्या हो गया? लड़का। बट एस लगा दिया तो क्या बन गया? बॉयज़। बॉयज़ मीन्स क्या हो गया? लड़के। वाइफ मीन्स एक वाइफ, एंड ई एस लगा दिया तो क्या हो गया? ढेर सारी वाइफ्स। माई का प्लूरल क्या बन गया? अवर। ऑक्स का ऑक्सेन। तो इस तरह से हमारे जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ नंबर मीन्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है? सिंगुलर नंबर, एंड सेकंड क्या होता है? प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जो होते हैं इट रिफर टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मीन्स सिंगुलर नंबर जो होता है वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को, कि सिंगुलर मतलब क्या? एक किसी भी एक नाउन और प्रोनाउन का बोध कराता है। मतलब कोई भी अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो वो सिंगुलर है, मतलब एक वचन में है ना। तो सिंगुलर हमारा क्या करता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन के एक होने का बोध कराता है कि वो मीन्स एक है। जैसे पेन। पेन क्या है? यहाँ पे पेन एक ही है। टेबल, पेंसिल, फादर, आंट, etc। इसी तरह से प्लूरल नंबर जो होते हैं वो इट रिफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स जो प्लूरल होते हैं वो एक से अधिक नाउन और प्रोनाउन के होने का बोध कराते हैं। मीन्स वो नाउन अगर है तो वो प्लूरल में है, मीन्स बहुवचन है, एंड प्रोनाउन है तो वो भी हमारा प्लूरल मीन्स बहुवचन में आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे पेन एक था बट यहाँ पे एस लगा दिया तो क्या बन गया? पेन्स मीन्स प्लूरल बन गया। टेबल, वहाँ पे एक टेबल था, एस लगा दिए तो क्या बन गया? टेबल्स। मीन्स यहाँ पे ये प्लूरल बन गया, वो सिंगुलर में था। पेंसिल, एस लगा देंगे तो पेंसिल बन जाएगा। फादर, एस लगा देंगे, फादर्स। मतलब ये एक फादर, यहाँ पे ढेर सारे फादर। इसी तरह से आंट, एस लगा दिए, आंट्स बन गया, है ना। तो हमारे जो नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, एक ये सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ टू चेंज नंबर। मीन्स हम नंबर को कैसे चेंज करके इसको प्लूरल में बनाते हैं। अगर कोई सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं आगे। इन जनरल एस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। मतलब ज़्यादातर में तो एस लगा करके हम प्लूरल बना लेते हैं। ज़्यादातर वर्ड्स में एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें पहचान करनी होती है कि कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे VES लगेगा, है ना, कहाँ पे ES लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो केवल एस लगा करके हमें प्लूरल बना देना है। पेंसिल मीन्स एक पेंसिल, एस लगा दिए तो बहुत सारी पेंसिल। काऊ, एक गाय, एस लगा दिए, ढेर सारी गाय हो गई, है ना। डॉग मीन्स एक डॉग, एस लगा दिया तो प्लूरल में बन गया डॉग, मीन्स ढेर सारे डॉग, बहुत सारे डॉग। मोबाइल, एक मोबाइल, प्लूरल लगा दिए तो क्या हो गया? एस लगा दिए तो क्या हो गया? प्लूरल बन गया, मीन्स बहुत सारे मोबाइल, है ना। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस लगा करके नॉर्मली हम प्लूरल बना लेते हैं। बट अब आगे देखते हैं कि हम और कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम बनाएंगे उसको प्लूरल। इसके लिए हमें रूल को जानना होगा ना। तो फ्रेंड्स, अभी आगे हम कुछ रूल को देख लेते हैं। तो क्या है? इफ़ देयर एक्सिस्ट एस
SH, CH, X and Z. In the end, ES gets to be used. Means अगर कोई नाउन है, कोई भी अगर नाउन है, तो अगर नाउन के लास्ट में कोई भी वर्ड है, वर्ड के लास्ट में अगर S लगा है, SH लगा है, CH लगा है, लास्ट में X आ गया या फिर लास्ट में Z आ गया, तो इन सब के लिए, इन सब के साथ मेरा फिर क्या लगता है, प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देते हैं। उसको क्या जोड़ देते हैं? ES। ES क्यों जोड़ते हैं? उसको प्लूरल बनाने के लिए। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ES कहाँ जोड़ना है? वो ऐसे कि वर्ड के लास्ट में अगर S आता है तो ES जोड़ देना है, SH आता है तो ES जोड़ देना है, CH आता है तो ES जोड़ देना है, X आता है तो ES जोड़ देना है एंड Z आता है तो ES जोड़ देना है। ES जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगे प्लूरल, है ना। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, बस, है ना, क्या है, बस। लास्ट में क्या आया? S। अभी मैंने क्या बताया था कि जो S होता है, S में हम ES जोड़ते हैं। अगर लास्ट में नाउन है, कोई वर्ड है और वर्ड के लास्ट में S आ गया तो वहाँ पे हम ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह से वॉच, लास्ट में क्या आया? CH, है ना। मैंने बताया था ना, लास्ट में अगर CH आता है तो ES जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? CH। तो वॉच मीन्स एक वॉच एंड ES लगा दिया। क्यों ES लगा दिया? क्योंकि लास्ट में CH है, CH होगा तो ES लगा करके उसका प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे वॉच मीन्स इसका प्लूरल बन गया, प्लूरल मीन्स बहुवचन बन गया। ब्रांच, यहाँ पे भी CH आया लास्ट में, तो यहाँ पे भी हम ES लगाएंगे जिस प्लूरल बनाने के लिए। फॉक्स, लास्ट में क्या आया? X। X जहाँ पे है लास्ट में ES लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं, है ना। फिर फेस, क्या है? फेस। फेस में ES जोड़ करके प्लूरल बना दिए। डिश, डिश में ES जोड़ करके प्लूरल बना दिए, है ना। तो यहाँ पे एक बस, ढेर सारे बस, एक घड़ी, ढेर सारी घड़ी, मीन्स सिंगुलर है और उनको हम अगर S है तो ES जोड़ देंगे। CH आता है वर्ड के लास्ट में तो ES जोड़ करके प्लूरल बना देंगे। फिर CH अगर आता है तो ES जोड़ देंगे। SH आता है तो भी ES जोड़ देंगे। फॉक्स, X आता है लास्ट में तो ES, Z आता है लास्ट में तो ES। तो इस तरह से हम इस रूल्स को लर्न करके हमको ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ ES जोड़ना है और कैसे हम इसको प्लूरल बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल क्या है? वाइल प्रोनाउंसिएशन ऑफ CH इज़ लाइक K जस्ट एज इन द इंड। अभी मैंने क्या बताया कि अगर CH आता है तो ES जोड़ देना है। कब? जब च आता है, मतलब यहाँ पे क्या आया? ब्रांच, लास्ट में साउंड करने पे च आया। लेकिन अगर CH से लास्ट में क, मतलब लाइक क वर्ड आए तो हमें वहाँ पे ES नहीं जोड़ना है, हमें वहाँ पे केवल S जोड़ना है। कब? जब CH की साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या हो? वो क हो। जैसे यहाँ पे CS से तो च बना तो हमने ES जोड़ा, बट यहाँ पे मोनार्क, लास्ट में क्या आया? मोनार्क मीन्स क्या होता है? साम्राज्य, है ना। लास्ट में CH क आया, मोनार्क। तो जब साउंड क आएगी, CH से साउंड जब क आएगी तब तो S लगाना है, लेकिन CS से जब साउंड जो है वो च आएगी तो ES लगाना है ना। साउंड च आने पे ES और साउंड CH से क आने पे S लगाना है। पैट्रियार्क तो क्या होगा? S लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड जो है लास्ट में क आई है, CH से क बना है, तो यहाँ पे S लगा देंगे। स्टमक, CH से क्या आया? क आया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी S लगेगा। लेकिन अगर च आ जाता है, वॉच, ब्रांच, है ना, कैच, तो फिर ये सब क्या हो जाएगा? ES जोड़ देंगे वहाँ पे। तो हमें साउंड को भी ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सी साउंड है, क्योंकि साउंड भी हमारी वैल्यू बनाती है ना, किसकी? हमारे नंबर की। नेक्स्ट रूल क्या है? व्हेन देयर्स Y in the end and a consonant before that Y, I substitutes it and an ES thereafter। मीन्स इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर्स ए Y,
मीन्स अगर कोई नंबर के वर्ड के लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में वाई आता है, इन द इंड मतलब अंत में क्या आता है, वाई, एंड ए कॉन्सोनेंट बिफोर, मीन्स वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है ना। वाई आए और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई क्या होता है, आई सब्सटीट्यूट, मीन्स वाई जो होता है वो आई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आई में। और आई में बदल करके फिर उसमें ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है स्टोरी, स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी। तो यहाँ पे लास्ट में आया वाई और वाई के पहले है कॉन्सोनेंट, है ना। वाई के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मैंने पढ़ाया है और कॉन्सोनेंट 5 होते हैं, ये तो पता होगा। तो जो वाई है, वाई के पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई किसकी जगह कौन ले लेगा, आई, वाई की जगह आई। और फिर वाई की जगह हम आई कर देंगे और उसमें ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेंगे। जैसे स्टोरी, स्टोरी में वाई की जगह आई जोड़ा और ई एस अलग से जोड़ दिया तो स्टोरीज मतलब कहानियाँ। हॉबी, इसी तरह से हॉबी में भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी वाई है, इसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो वाई हमारी, हम वाई की जगह कौन लेगा, आई, है ना। वाई की जगह कौन लेगा, आई, और आई के बाद हम ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। इसी तरह से फ्लाई, फ्लाई में भी लास्ट में वाई आया और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह हम आई को रख देंगे और ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे, फ्लाइज। ओके, बट ये ध्यान देना है कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल्स आता है, जैसे वाई के पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया तब तो हमने आई ई एस लगाया, बट अगर वाई के पहले वोवेल्स आता है जैसे DONKEY डंकी, है ना, तो ई हमारा कौन वोवेल्स है वाई के पहले। अगर वाई के पहले वोवेल्स आता है तो हमें आई ई एस नहीं जोड़ना है, हमें केवल एस लगा देना है। क्या करना है, केवल एस लगा देना है। जैसे DAY, वाई है, वाई के पहले क्या आया, वोवेल, तो हमें केवल एस लगा देना है। चेंज कब करना है, जब वाई के पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो तो वाई के बदले हमें आई रख देना है और आई के साथ ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है ना। अब यहाँ पे क्या है, DAY डे, है ना। तो वाई क्या है, यहाँ पे वाई के पहले वोवेल है और वोवेल होने पे हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, केवल एस लगा देना है। फिर JOY जॉय, फिर वाई के पहले हमारा वोवेल है इसलिए केवल एस लगाएंगे। यहाँ पे वाई के पहले ए जो कि वोवेल है इसलिए यहाँ पे एस लगा देंगे। तो जॉय का जॉयस, प्ले का प्लेस, डे का डेज, इस तरह से हम चेंज करके इसका प्लूरल बना देते हैं, है ना। अब देखिए, वी रिप्लेसेस एफ और FE एंड देन एड्स एन ES टू फिनिश इट, मीन्स इसका मतलब क्या है, वी जगह ले लेता है, किसकी जगह ले लेता है, F और FE की, मीन्स थिफ। थिफ क्या है, थिफ मीन्स क्या होता है, चोर। लेकिन ये बताया क्या है कि F जो है, F की जगह कौन लेगा, अगर F है या FE है, अगर यहाँ पे E होता तो भी, मीन्स F और FE दोनों की जगह लेगा V। कौन जगह लेगा, V, और उसके साथ हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। थिफ, थिफ मीन्स क्या होता है, चोर, है ना। तो F की जगह कौन ले लिया, V ले लिया। अब V के साथ क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे तो किस थिफ का प्लूरल क्या बन जाएगा, थिफ्स। यहाँ पे भी F है ना, तो F की जगह V और ES जोड़ करके प्लूरल बना दिए, है ना। लिफ, F है, F की जगह V और ES जोड़ करके लिफ का प्लूरल क्या बन जाएगा, लिप्स, है ना। वॉल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़, और इसका प्लूरल बन गया तो क्या हो गया, भेड़िया। लीफ मीन्स पत्तियाँ, पत्ती, एंड प्लूरल बन गया तो क्या हो गया, पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ जो होती है ना। अब देखिए, ES टू बी एडेड इफ द नाउन इज फिनिश्ड बाई O एंड ए कॉन्सोनेंट प्लेसेस ए हेड। ES टू बी एडेड इफ द नाउन इज फिनिश्ड बाई O एंड कॉन्सोनेंट प्लेसेस ए हेड, मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट में O आता है, O कब आता है, अगर लास्ट में O आया और O के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें वहाँ पे भी ES जोड़ना
कब जोड़ना है? जब लास्ट में ओ आए और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हमें ईएस जोड़ देना है। इसी तरह से मैंगो, ओ आया लास्ट में, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें ईएस जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? मैंगोज। जीरो, तो ओ है लास्ट में और ओ के जस्ट पहले हमारा आर आया है ना, तो क्या कर देंगे? जीरो में ईएस जोड़ देंगे। क्यों ईएस जोड़ेंगे? क्योंकि लास्ट में ओ, हमारा जो रूल्स है वो यही कहता है कि लास्ट में ओ और ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हमें ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाना होता है। बट व्हेन देयर से वोवेल्स बिफोर दैट ओ ओनली एस इज इनफ। मीन्स इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर से वोवेल्स, अभी मैंने क्या बताया? ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब तो ईएस जोड़ना है, बट अगर ओ के पहले वोवेल्स आता है तो हमें केवल एस जोड़ना है ना। यहाँ पे भी ओ के पहले वोवेल्स ओ आया तो हमें एस जोड़ देना है। बम्बूज, ये क्या है? कुकू है, एस जोड़ देंगे तो कुकूज। स्टूडियो, ओ के पहले हमारा फिर वोवेल आ गया तो क्या जोड़ देंगे? एस, स्टूडियोज, है ना। तो इस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल बना लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडिल वोवेल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बीच में स्पेलिंग को चेंज करके उसका प्लूरल बनाना होता है, इन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा। इसका कोई जनरली रूल्स नहीं है। जैसे यहाँ पे मैन, मैन मीन्स आदमी, इसका प्लूरल बना दिए तो MEN, ए की जगह ई चेंज हो गया। इसी तरह से वुमेन, वुमेन में अगर प्लूरल बनाना है वुमेन का तो क्या करेंगे? ए की जगह ई लगा देंगे, वुमेन। फुट मीन्स पैर, डबल ओ को डबल ई कर दिया तो क्या हो गया? फिट, फिट मीन्स पैर है। माउस, माउस का प्लूरल माइस। टूथ का प्लूरल टीथ, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी ज़रूरत कहाँ पे होती है? बीच में स्पेलिंग चेंज करने की। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, एस टू बी एडिड व्हेन देयर्स ए फुल इन द एंड। एस कहाँ पे और यूज करते हैं? जब लास्ट में फुल आए, कोई वर्ड हो और लास्ट में फुल लिखा हो तो वहाँ पे भी हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे हैंडफुल, एस जोड़ दिए हैंडफुल्स। माउथफुल, एस जोड़ दिए माउथफुल्स, तो इसका प्लूरल एस लगा करके हम बना लेते हैं। सम सिंगुलर नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म ओनली यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। जनरली लोग बना लेते हैं बट ग्रामेटिकली के जो होता है, ग्रामर के अगर बेस पे हम देखें तो वो रॉन्ग होता है ना। जैसे फर्नीचर को लोग फर्नीचर्स बोल देते हैं बट बनता नहीं है। ऐसे लोग भले ही लगा लें बट बनता नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है? सम सिंगुलर्स नाउन, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, एक वचन होते हैं, हैव नो प्लूरल फॉर्म, उसका प्लूरल बहुवचन कभी नहीं बनता है ना। उसे सिंगुलर में ही हमेशा लिखते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर तो पता है ना, फर्नीचर लकड़ी का सामान जो बनता है। सीनरी, ब्रेड, इशूज़, एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है? इन सब का हमारा प्लूरल नहीं बनता है, केवल ये सिंगुलर में ही रहते हैं। ऐसे भी और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, वो और हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। एडवर्सली सम आर ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है ना। जैसे मम्स, मम्स क्या है? मम्स हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है, जैसे वो जिसे गलसुआ भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हमेशा इसको हम ऐसा नहीं करते कि ऐस हटा करके मम्प बोल देंगे। इसका वर्ड ही ऐसे बना है, मम्स। सीज़र, सीज़र मीन्स कैंची। जो सीज़र होती है, सीज़र कैसे होती है? इस तरह से होती है ना, ऐसे। तो ये तो जोड़े में होती है ऑलरेडी, है ना। तो जो सीज़र है ये प्लूरल में ही होता है, इन्हें हम सिंगुलर में नहीं बनाते हैं। ट्राउज़र, स्पेक्टिकल्स, है ना, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, तो इनका भी हम सिंगुलर नहीं बना सकते। एसेट्स, एसेट्स मीन्स क्या होता है? संपत्ति, इनका भी हम सिंगुलर नहीं बना सकते। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनता है ना। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं क्या है फिर ये। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोनाउंस।
कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका कोई रूल्स नहीं होता है, हमें इन्हें क्या करना होता है, मेमोराइजिंग, हमें इन्हें याद करके रखना होता है कि इसका प्लूरल क्या हो सकता है। जैसे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। मैं मीन्स केवल मेरी बात हो रही है, हम मीन्स ढेर सारे लोग हो गए। माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। माइन मीन्स क्या हो गया, मेरा, अवर्स मीन्स भी हमारा, तो ये हमारे क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल बन जाता है इस तरह से। मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम, यू का प्लूरल यू ही बनता है। ही और सी का प्लूरल क्या बनता है, दे, ही और सी का प्लूरल दे। हिम, ही मीन्स वह लड़का और सी मीन्स वह लड़की, और इसका प्लूरल क्या बनता है, दे। हिम, हिम मीन्स क्या होता है, हिम मीन्स उसका, लड़का अगर है तो हिम, लड़की है तो हर, उसकी, तो इन दोनों का प्लूरल क्या बनेगा, देम, देम मीन्स उन्हें। दिस मीन्स या, दिस का प्लूरल दीज मीन्स ये। दैट मीन्स वह, दैट का प्लूरल दोज, दोज मीन्स वे। हिज, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, और इन दोनों का प्लूरल बनता है देयर। ओके, अब देखिए वन सेकेंड, सिमिलरली सम नाउन्स सीम्स लाइक प्लूरल थो दे आर सिंगुलर। मतलब क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते तो प्लूरल में हैं बट वो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे फिजिक्स, देखने में एस लगा है तो हमें क्या लगता है कि ये है प्लूरल, बट फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर में होता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति, तो ये एस लगाया है तो क्या हमें समझ में आएगा कि ये प्लूरल है, बट नहीं, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। एथिक्स, यहाँ पे भी एस लगा है तो क्या लग रहा है कि ये प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है। न्यूज़ सिंगुलर है, वेट्स सिंगुलर है। तो इस तरह से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते तो हैं प्लूरल की तरह बट वो प्लूरल नहीं होते, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो सम नाउन्स सीम लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। इसी तरह से कुछ नाउन तो देखने में लगते हैं कि वो सिंगुलर है बट होते क्या है, प्लूरल। यहाँ पे गवर्नमेंट एस नहीं लगाया है तो हमें क्या लगता है कि ये सिंगुलर है, बट नहीं, ये सिंगुलर नहीं होता, ये होता है प्लूरल, है ना। इसमें हमें एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये वर्ड ही प्लूरल है। पीपल, पीपल हमें क्या लग रहा है, एस नहीं लगाया है तो हम एस लगा करके इसे हम प्लूरल बना लेंगे, बट नहीं, ये क्या है, पीपल हमारा प्लूरल वर्ड ही है। कैटल, मैनकाइंड, ये सब हमारे क्या है, प्लूरल वर्ड है। और भी ऐसे अदर वर्ड हैं जो देखने में तो हमें लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। अब देखिए, सम रिक्वायर्स ई एन, आर ई एन एंड एन ई टू एट लास्ट। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम ई एन लगा करके प्लूरल बनाते हैं, आर ई एन लगा करके प्लूरल बनाते हैं, एन ई लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स, इसमें ई एन लगा करके ऑक्सेन, इसका प्लूरल ऑक्सेन बना लिए। चाइल्ड, इसमें आर ई एन लगा करके चिल्ड्रेन बना लिए, इसका प्लूरल। ब्रदर, ब्रदर में आर ई एन जोड़ करके ब्रदरेन बना लिए, बट इसका ब्रदर्स भी होता है, ऐसा नहीं है कि यही बस है, ब्रदर्स भी होता है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये गलत है, गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एस भी लगा करके इसमें प्लूरल बनाते हैं और आर ई एन लगा करके भी प्लूरल बनाते हैं, है ना। अब देखिए, काऊ, काऊ का क्या हो सकता है प्लूरल, काइन, आई एन ई, लास्ट में एन ई जोड़ करके प्लूरल बना दिया और इसका एस भी लगा करके प्लूरल बनता है। उसी तरह से सिस्टर है तो सिस्टर में आर ई एन जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं, मतलब लास्ट में ई एन जोड़ करके, और एस लगा करके भी प्लूरल बनता है। इसका क्या लगा करके, एस, एस लगा करके भी हम प्लूरल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।